ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिक भकत माझ जे कैला चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला ताहते ना हैला मोर चित्त। कृष्णदास कविराज रसेर भांडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। जेबा नहीं बुझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण ते उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति सुनिले बड़ो हाय हित। भव सिंधु तरिवारे आछे जार चित्त श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित। शृण्वतां शृण्वतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्ता चैतन्य चरितामृतम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त आख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पंच तत्व के विषय में वर्णन करते हुए बतला रहे हैं कि किस प्रकार से इन पांचों तत्वों ने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद ये पांच तत्वों ने मिल करके पृथ्वी पर अवतरित होकर के जो श्री कृष्ण चरित्र रूपी प्रेम का भंडार उसको उसके ऊपर जो मुद्रा लगी हुई थी ताला लगा हुआ था उसको इन्होंने खोल दिया। उस प्रेम के भंडार में से सब कुछ जो कृष्ण का चरित्र उसका भली प्रकार से
आस्वादन किया, कीर्तन किया, श्रवण किया, मनन किया, उसी का प्रचार किया। इस प्रकार से पंच तत्व के विषय में बतलाया कि प्रेम के भंडार को जितना उन्होंने आस्वादन किया उतना अधिक उनकी तृष्णा और बढ़ती गई और उसी में महामत्त होकर के कभी उन्होंने विलाप किया, कभी नृत्य किया, कभी गान किया, कभी प्रसन्नता पूर्वक हृदय में आनंद को लेकर के बैठ गए। इस प्रकार से इस पृथ्वी के लोगों को उन्होंने धन्य किया। उस प्रेम के भंडार को की जो बाढ़ वो ला करके खड़ी कर दी, समस्त जगत वासियों में उस कृष्ण चरित्र सुधा का वितरण किया। और जितना अधिक वितरण करते हैं उतना ही अधिक प्रेम का भंडार और भी अधिक वर्धित हो जाता है। आश्चर्य रूप में लोग उस वस्तु को लेकर के भली प्रकार से धारण करते हैं और उसमें आनंदित हो जाते हैं। उनके जो कर्म का बीज उसी का नाश हो गया और कृष्ण से वो उन्मुखता ही पूर्ण रूप में बढ़ गई। इस प्रकार से सभी जीवों में इस कृष्ण प्रेम का उन्होंने संचार कर दिया। पात्र अपात्र का और स्थान अस्थान का कोई भी उन्होंने विचार नहीं रखा। जो जहाँ पर मिला वहीं पर ही उनके ऊपर इन्होंने अपनी करुणा को बरसा दिया। स्त्री, वृद्ध, बालक, युवा, सज्जन, दुर्जन, पंगु, जड़, अंध, इन सब का ही इन्होंने क्या कर दिया? उद्धार कर दिया। प्रेम की बाढ़ में इनको डुबो दिया। अनेक जगतवासी उसमें डूब गए। जीवों के कर्म बीज का विनाश हो गया। इस प्रकार से देख करके जगत में कृष्ण भक्ति का जो प्रचार और भक्तों को आनंद में निमग्न देख करके कृष्ण प्रेम के लिए ललायित उसी प्रकार की सब क्रियाएं करने वाले और सब विषयों से उदासीन होते जा रहे, ऐसे सब अवस्था देख करके पंच तत्व के हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि हम लोग जिस उद्देश्य से इस जगत में आए थे उसी वस्तु का हम लोगों ने संचार किया और जो अभी बहुत सारे लोग उस वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। ये देख करके उनके हृदय में अत्यधिक उल्लास जागृत हो गया कि जीवों में अब ये जागृति आ गई। वो इस वस्तु को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि किस वस्तु के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए, किस वस्तु के लिए कृष्ण अनुशीलन के लिए कैसे अपना अग्रसर होना चाहिए। ये सब देख करके पंच तत्व को बड़ा आनंद हुआ। यहाँ तक हमने कल श्रवण किया था। फिर मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गण निंदक पाषंडी जतो पड़ुआ अधम सेई सब महादक्ष धाइया पालाइया सेई वन्याता सवारे छुईते नारीला। कुछ एक नाम कविराज गोस्वामी ने लिए और शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक एक करके मायावादी इत्यादि
जिनको प्रेम की बाढ़ छू नहीं पाई, एक बूंद भी जो उस अमृत की उनको स्पर्श नहीं कर पाई और वो दूर दूर भाग गए। उसमें से कौन से लोग थे? मायावादी। नाम क्या दिया था? प्रकाशानंद सरस्वती जैसे मायावादी। जो क्या करते थे? वो जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु सद विषय जो हैं उसमें भी माया माया शब्द लगा करके सब समय केवल वाद उठाते हैं। कोई ना कोई वाद उठा देते, विवाद उठा देते। ब्रह्म को माया से अतीत मानते हैं, भगवान के अंग की ज्योति को, और ईश्वर को, भगवान को वो क्या बोलते हैं? वो माया के अधीन है। इस प्रकार का भूल सिद्धांत जो स्थापित करते हैं, जीव का शुद्ध अवस्था में अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते। अशुद्ध अवस्था में जीव है, शुद्ध अवस्था में ब्रह्म बन जाएगा। जो शुद्ध जीव की अवस्था को स्वीकार ही नहीं करते, ऐसे मायावादी, इनका श्री चैतन्य महाप्रभु ने, पंच तत्व ने अलग अलग स्थानों पर उनका उद्धार किया, उनके मंगल का उपाय निकाला, स्वयं संन्यास ग्रहण किया और सर्वत्र भ्रमण किया। इसी प्रकार के मायावाद को खंडन करने के लिए, उसमें जो व्यक्ति अपना दुर्भाग्य वर्ण कर रहे, उनको भी ठीक ठीक सौभाग्य की ओर लाने के लिए। दूसरा बतलाया था कर्मनिष्ठ। कर्मनिष्ठ में बतलाया देवानंद पंडित इत्यादि, जो भागवत तो पढ़ते हैं, भगवान का वार्तालाप भी करते हैं, किंतु वो उनकी स्वर्ग को प्राप्त करने की, इस जगत के विषयों को एकत्रित करने की जो भावना, वो जाती नहीं। स्मार्त लोग कर्म करते करते उसी में जड़ बन जाते। कोई भी कार्य करने के पीछे जो वास्तविक भावना, हृदय में कन्विक्शन, उसके द्वारा उल्लास, वो सब कुछ नहीं, केवल मात्र बाहरी क्रिया करना, उसी को कहा कर्मनिष्ठ। इनका भी महाप्रभु ने उद्धार किया। कुतार्किक गण, सार्वभौम आदि, निरीश्वर तार्किक गण, जो भगवद अवतार को भी नहीं मानते थे। कलयुग में भगवद अवतार होता नहीं, और अनेक प्रकार के कुतर्क करके सत्य वस्तु को छिपाने का प्रयास। आगे बतलाया निंदक। निंदक कौन है? जहाँ के प्रभु दंड लोहिया ताड़न करिया छिलन, एवं गोपाल चापाल प्रवृत्ति प्रभु और प्रभु भक्तिर निंदक गण। कह रहे कुछ कुछ लोग निंदक भी थे, उनका भी महाप्रभु ने उद्धार किया। उसमें नाम किसका दिया? एक तो ऐसे वाले व्यक्ति जिन्होंने, जिनके ऊपर महाप्रभु, जिनको देख करके लाठी लेकर के उनके पीछे दौड़े थे। महाप्रभु गया जी में गए, अभी नवद्वीप धाम में रहते थे। नवद्वीप धाम में, मायापुर में जिस समय रहते हैं, उनके पिताजी श्री जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने अपना वो परलोक सिधार गए। जब परलोक सिधार गए, तब सामाजिक रीति अनुसार, लौकिक रीति के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु उनका श्राद्ध कार्य करने के उद्देश्य से चले गए गया जी में। गया जी में पहुंचे, वहाँ पर गंगा जी हैं और
विष्णु पाद पीठ है, वहीं पर ही दर्शन किया और स्नान इत्यादि किया। पिताजी के उद्देश्य से श्राद्ध क्रिया इत्यादि की और वहीं पर ही महाप्रभु को ईश्वर पुरीपाद जी का के साथ उनका साक्षात्कार हो गया। पहले से उनको जानते भी थे। ईश्वर पुरीपाद पहले से भी मायापुर में आए थे वहां पर, किंतु महाप्रभु जब मिले गया जी में, तब उनके साथ में घनिष्ठता बहुत अधिक बढ़ गई और महाप्रभु ने उनको कहा कि मेरी वास्तविक रूप में गया में आना मेरा सफल हो गया, ये मेरी तीर्थ यात्रा सफल हुई। किस लिए? क्योंकि धाम में, तीर्थ में जाने का, रहने का उद्देश्य साधु संग, वो मेरे को प्राप्त हो गया। आपके जैसे शुद्ध भक्त का चरण दर्शन करने से, उनका संग प्राप्त करने से मेरा तीर्थ यात्रा में आना सफल हुआ। भगवान मेरे प्रति बड़े प्रसन्न, मेरा सौभाग्य ये आपका चरण दर्शन हुआ। वहीं पर महाप्रभु ने ईश्वर पुरीपाद जी को गुरु के रूप में वर्ण किया। ईश्वर पुरीपाद जी ने उनको कृष्ण मंत्र और कृष्ण नाम ये प्रदान किया। महाप्रभु प्रेम में विह्वल हो उठे। उनका जो, क्योंकि भक्त रूप में आए हैं, अभी तक नवद्वीप में निमाई पंडित का लीला किया था, अब किंतु उनका भक्त का जो स्वरूप अर्थात आत्म तत्व के साथ में जो चिद अवस्था का उदित हो उठना, वो पूर्ण रूप में उदित हो गया। जो दीक्षा लेने का वास्तविक फल वो उदित हो गया और महाप्रभु अपने आप से अपने गुरुपाद पद्म के पास में गए कि बा मंत्र दिला गोसाई कि बा तार फल, जपीते जपीते मोरे करीला पागल। आपने मेरे को ये कैसे वाला मंत्र दिया? इस मंत्र के अधिष्ठात्री देवता, ये मंत्र अपने आप में इसका उच्चारण करने के साथ साथ प्रारंभ करने से ही ये मेरे को कैसा कर देता है, अपने वश में ऐसा कर लेता है कि इतना अधिक मेरे को अपना लेता है, अपना बना लेता है पूरी तरह से कि मेरे को पागल प्राय कर देता है। कभी मैं हंसता हूँ, कभी मैं रोता हूँ, कभी मैं उनके साथ में, उनकी लीलाओं में, उनके परिकरों के साथ में ऐसा वाला मग्न चित्त हो जाता हूँ कि मुझे कुछ भी जगत का पता ही रहता नहीं। हे गोसाई, आपने ये मेरे को कैसे वाला मंत्र दिया? जब पूछा तब उन्होंने क्या कहा कि भक्त, तुमने मेरे को कृतार्थ कर दिया। यही वास्तविक रूप में कृष्ण नाम को ग्रहण करने का वास्तविक फल है। तुम्हारा उस प्रकार से मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति शरणागत होकर के जैसे उसको जिस भावना के साथ करना चाहिए, तुमने पूरी तरह से वैसे वाला करके मेरे को कृतार्थ कर दिया। यही मंत्र को जप करने का फल है, यही कृष्ण नाम करने का फल है, यही दीक्षा लेने का फल है। तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया। महाप्रभु उसी प्रकार की अवस्था में सब समय रहने लगे। अब कृष्ण नाम उनकी जिह्वा पर ऐसे सब समय के लिए स्वतः स्फूर्त होता है कि कभी भी जिह्वा इधर से उधर और कुछ बोलने के लिए जाती ही नहीं है। पांडित्य कहाँ पड़ा का पड़ा रह गया। संसार की वार्ता अब सारी चली गई। जो पहले
चंचलता करते थे बालकपन में, फिर पंडित के रूप में वो सब जीवन से चला गया। अब कृष्ण नाम संकीर्तन अत्यधिक मात्रा में उनके जीवन में दिखलाई पड़ने लगा। दिन रात कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण गुणगान, इसी में ही निमग्न रहते। अनेकानेक भक्त बड़े प्रसन्न। निमाई पंडित वैष्णव हुआ। हम लोगों को बड़े आनंद की बात, हमारी गोष्ठी वर्धित हो गई। निमाई पंडित जैसा व्यक्ति, इसने शुद्ध कृष्ण भक्ति को इतना प्रेम के साथ में, इतना गंभीरता के साथ में आत्मसात कर लिया। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। महाप्रभु ने नवद्वीप में बालकों को पढ़ाते थे पहले। वो बालक लोग अब फिर से पढ़ने के लिए आए। महाप्रभु पढ़ाने की अवस्था में नहीं है, पढ़ाना चाहते नहीं, किंतु तब भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाने लगे। किस लिए? क्योंकि उनके जो गुरु जी, जिनसे उन्होंने विद्या अभ्यास किया था, उनका नाम गंगादास पंडित। गंगादास पंडित के पास में महाप्रभु के सारे विद्यार्थी पहुंच गए। ये गुरुदेव आप ही उनको कह दो हमें पढ़ा दें। इतना अच्छा पढ़ाते थे, अब उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया। सब समय केवल क्या करते हैं? कृष्ण नाम, कृष्ण संकीर्तन। आप ही उनको कह दो हमें पढ़ा देंगे, हम बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे। गंगादास पंडित ने जब कह दिया, तब महाप्रभु ने फिर से पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अभी पढ़ाते तो हैं, किंतु जो व्याकरण का सब कुछ, स्वर, व्यंजन, धातु, अलंकार, विशेषण, जो कुछ भी उसमें आता है, सबकी व्याख्या करते हैं कृष्ण परक। स्वर जो है सारे, वो क्या है? व्यंजन जो है वो क्या है? स्वर, उसको विष्णु जन, और व्यंजन को सर्वेश्वर, वो कृष्ण के साथ में सारे संबंधित स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, आ इत्यादि। इसके लिए किसी भी स्वर की आवश्यकता पड़ती नहीं। किंतु स्वर जो है ये विष्णु जन, इनको क्या पड़ता है? सर्वेश्वर का सब समय आवश्यकता पड़ता है। का के साथ में आ आएगा ही आएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। आ स्वतंत्र है भगवान की भांति, इसीलिए आ शब्द डिनोट ही करता है किसको? कृष्ण को। ओम शब्द में जब व्याख्या करते हैं वही वाला आता है, आ उ मा। आ शब्द का अर्थ क्या करते हैं? कृष्ण। मा शब्द जो है वो स्वर में से आता है, इसलिए उसको व्याख्या क्या करते हैं? समस्त जीव। उ शब्द का अर्थ शक्ति तत्व, राधा रानी। तो इस प्रकार से महाप्रभु सारे शब्दों की जितने समस्त अलंकार, वो सारे किस में लगते हैं? वास्तविक रूप में कृष्ण में ही पूर्ण रूप में लग करके वो स्वयं सुशोभित हो जाते हैं। कृष्ण को सुशोभित नहीं करते अलंकार। अलंकार का सौभाग्य वर्धित हो जाता, शोभा वर्धित हो जाती जब वो कृष्ण के अंगों में विराजित होते हैं। कृष्ण के अंग अलंकारों से सुशोभित होते नहीं, अलंकार ही उल्टा और अधिक सुंदरता को प्राप्त करते हैं। विशेषण जितनी प्रकार के हैं, उन सब का वास्तविक जो अस्तित्व, वो पूर्ण रूप में सार्थकता उनकी, उनका सत्यत्व स्थापित, भगवान का जो विशेषता है वो सारा वर्णन करके ही होता है। समस्त धातुएं भगवान के चरण कमलों से ही उत्पन्न होती हैं। सारे शब्द
उनके मुख से निकलते हैं। सरस्वती उनके मुख से ही निकल करके उनकी दासी के रूप में वास करती हैं। इस प्रकार से जब सारी व्याख्या करने लगे तो बालक लोग बार बार यही सोचते हैं कि इनको हुआ है तो हुआ क्या है, और कोई बात ही नहीं करते। केवल कृष्ण सर्वेश्वरेश्वर वही परात्पर तत्व, उन्हीं के लिए ही सब कुछ, वही सब वस्तुओं में विराजित है, दिखलाई देते हैं इनको, और ये उसको प्रमाणित भी कर देते हैं। कोई ऐसा विषय नहीं जो प्रमाणित कर नहीं पाते, किंतु वो लोग कुछ और पढ़ने की इच्छा करते थे, पहले से कुछ और समझते आ रहे हैं। अभ्यास बिल्कुल अलग है। अभी महाप्रभु से सारा कुछ इस प्रकार का एकदम से नया, अभूतपूर्व, पहले कभी किसी से सुना नहीं, पहले मन में ही आया नहीं, यही निमाई पंडित नहीं पहले ऐसा कभी कुछ पढ़ाया नहीं। अब इधर गया से आने के बाद में एकदम से इन्होंने इस प्रकार का सारा व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया। उसको पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए स्थान स्थान पर बैठ करके अपने आप से विचार करते थे कि ये ठीक भी बताते हैं या फिर कुछ समय के बाद में फिर ये सारा कुछ परिवर्तित कर देंगे। इस प्रकार का विचार करते हैं। एक दिन महाप्रभु के पास में आए और उस दिन महाप्रभु अंतर दशा में, पूर्ण रूप में, बाह्य दशा में ही नहीं है, जगत की सुध बुध ही नहीं है। कौन आ रहा कौन जा रहा, अभ्यासवश सारा कुछ देख भी रहे, कुछ कर रहे, किंतु वास्तविक रूप में किसी और जगत में विचरण कर रहे। इसलिए उनके मुख से गोपी 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 नाम सुन करके जो विद्यार्थी थे उन्होंने महाप्रभु को क्या कहना प्रारंभ किया कि ये गोपी 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 बोलने से क्या लाभ हो। अगर सच में कुछ बोलना ही है तो कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण का नाम करो, वो भगवान है। अब ये गोपी 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 क्या शुरू कर दिया। महाप्रभु किसी और जगत में थे, उन्होंने इस प्रकार का बात बोल करके उनके हृदय को एक अलग प्रकार का पीड़ा पहुंचाया। और महाप्रभु ने क्या किया, वहीं पर पास में ही लाठी पड़ी थी, लाठी को उठा करके उनको मारने के लिए गए, बड़े अलग प्रकार की भावना से। तो विद्यार्थी तो सारे भाग गए कि इसको हुआ तो हुआ क्या है, ये क्या लाठी उठा करके मारने के लिए चल पड़ा। ये समझता क्या है शची का पुत्र अपने आप को, हम लोगों का क्या सामर्थ्य नहीं है। हम लोग अगर आगे इसने कभी ऐसा किया, हम भी पहले से तैयारी करके आएंगे और हम भी क्या करेंगे, इसको ऐसा सबक सिखाएंगे लाठी से मार करके, तब इसको अच्छे से पता चलेगा कि किसी को ऐसे लाठी दिखाने का क्या मतलब होता है। इस प्रकार से जब उन्होंने क्रोध किया, वो तो चले गए। महाप्रभु को उस समय तो ठीक से पता चला नहीं कि हुआ क्या है। बाद में किंतु जब ये सब अवस्था देखी, तब महाप्रभु ने बड़ा खेद किया कि मैं करने के लिए क्या आया था, इनको देना क्या चाहता हूँ, और ये समझ नहीं पा रहे, ये उल्टा कर रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को औषधि देने के लिए आओ, उसका रोग ठीक करने की इच्छा करो, उनका रोग ठीक ना कर पाओ और ऐसा कुछ कर दो जिससे उनका रोग और भी अधिक बढ़ जाए, तो ये तो बहुत खराब हो गया। तो इसीलिए महाप्रभु ने क्या विचार किया कि अभी जिस रूप में मैं यहाँ पर रहता हूँ, उस प्रकार से ये मेरे को धारण कर पाएंगे, गुरुत्व दे पाएंगे, नहीं भी हो सकता। इसीलिए इनके लिए मैं क्या करूँगा, संन्यास ग्रहण करूँगा, जिससे कि ये लोग भी मेरे प्रति अलग प्रकार की भावना को रख करके अपने मंगल के मार्ग पर चलें। मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, वो अप्राकृत जगत की वार्ता है, वही वास्तविक सत्य है।
इसको ये स्वीकार कर पाए, इसलिए मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। ये एक कारण बतलाया। ये ऐसे वाले लोगों का श्रेणी किसमें आया? निंदक में। इसलिए इनको पड़वा अधम भी बोल दिया और यही निंदक में भी आए। और दूसरा क्या नाम लिया? गोपाल चापाल। गोपाल चापाल ये भी निंदक। इन्होंने क्या किया था? महाप्रभु नवद्वीप धाम में अब सब समय नाम संकीर्तन में रत, कभी नगर संकीर्तन करते हैं, कभी बैठ करके कहीं पर कीर्तन करते हैं, कभी किसी भक्त के घर पर चले जाते हैं, सर्वत्र कीर्तन होता है। एक समय ऐसा वाला निर्णय किया महाप्रभु ने कि हम लोग प्रत्येक संध्या के समय में श्रीवास पंडित के घर पर मिलेंगे, वहीं पर ही सारा रात्रि कीर्तन करेंगे। उसमें केवल जो भक्त लोग हैं उनको ही आने देंगे। जो अभी भक्त बने नहीं, शुद्ध भक्ति का जिनका धारणा नहीं है, उन लोगों का प्रवेश बंद होगा, उनके लिए द्वार नहीं खोले जाएंगे। किस लिए? क्योंकि हम कीर्तन करेंगे और वो यदि बाधा उत्पन्न करेंगे तब हमारे लिए असुविधा। इसलिए अभी जो बाधा उत्पन्न करने वाले कीर्तन चलेगा वो अपनी बातें करेंगे, कीर्तन चलेगा, उनका दिमाग किसी और तरफ लगेगा, वो कभी उठेंगे, कभी बैठेंगे, कभी आलसी की तरह पड़ेंगे, कभी एकदम से उदासीन की तरह पड़े रहेंगे मरे मरे। ऐसे वाले लोगों को अंदर प्रवेश नहीं करने देना। जब इच्छा उठ जाएंगे, जब इच्छा बैठ जाएंगे, जब इच्छा चले जाएंगे, जब इच्छा आ जाएंगे, ऐसे वाले लोगों को कीर्तन में आने ही देना नहीं। इस प्रकार का विचार करके द्वार बंद करके श्रीवास अंगन में महाप्रभु ने नित्य प्रति कीर्तन करना, भागवत का विचार लेना और नित्य करना, मृदंग इत्यादि का बजना, ये सारा कुछ प्रारंभ हुआ। अभी अलग अलग लोग, उनके कानों में ये बातें तो पहुंचती गई कि प्रत्येक रात्रि वहां पर कीर्तन होता है, निमाई पंडित जाता है, अद्वैताचार्य बैठते हैं, हरिदास ठाकुर आ गया, नित्यानंद प्रभु वहां रहते हैं, श्रीवास वहीं पर सब समय अपने भाइयों के साथ में, कितने कितने भक्त वहां पर आते, मुकुंद इत्यादि। और कुछ लोगों को किंतु प्रवेश नहीं करने देते ये लोग। कुछ लोग श्रीवास पंडित को कहते हमें भी भीतर में आने दो, तो वो कह देते जे मेरा इसमें बस नहीं चलता, जो महाप्रभु बोलेंगे वही केवल होगा, मैं अपनी आप से किसी को प्रवेश नहीं करा सकता, उनका जैसा निर्देश वैसा ही होएगा। तो अभी अलग अलग लोग, वो कुछ लोग क्या करते कि बातें बनाते केवल, कि ये समझता क्या है अपने आप को, कीर्तन भी फिर ऐसे वाला जिसमें कोई आ सकता है कोई नहीं आ सकता, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। फिर कोई लोग बोलते ये केवल मात्र अपना पित्त वर्धित करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, उसी के द्वारा इनके शरीर में पित्त का वृद्धि होता है। कफ वात पित्त में से पित्त का वृद्धि होता है। अगर कोई निरंतर बोलता रहे उसके शरीर में पित्त बढ़ जाता है, अर्थात पित्त बढ़ना, उसको बाद में क्या होएगा, उसका जो छाती है वो गर्म हो जाएगा बहुत, अंदर से ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ उल्टी आएगी, किंतु वो गरम एकदम से पूरा अंदर से कर देता है। इसको बोलते पित्त वर्धित होना। तो बोलते केवल बोल बोल के सारी रात जोर जोर से पित्त वर्धित करता है। ये भगवान को पुकारने का विधि है क्या? भगवान क्या बहरा हो गया है? उसको अगर ये धीरे धीरे बोलेंगे, मन में बोलेंगे, अपने घर में बैठ के बोलेंगे, तब क्या इनकी भगवान सुनेगा नहीं? इन्होंने नया नियम निकाला, सारे इकट्ठे हो जाओ,
और जोर जोर से भगवान को पुकारो, इस प्रकार से मृदंग बजाओ। ये इन्होंने केवल मात्र पेट पोषी बार तरे, इन्होंने केवल ये अपने पेट को भरने के लिए, ताकि लोगों को पता चले ये बड़े साधु बन गए, वो लोग इनको खाने का पीने का बहुत सारा वस्तुएं ला ला करके दे दे, ये इनका पेट को पालने का नया नया नियम निकाल दिया। क्या भगवान बहरा है? उनको जोर से सुनाई देगा, धीरे धीरे सुनाई देगा नहीं? इस प्रकार की बातें करने लगे। कोई कोई कहने लगा कि ये भीतर ही भीतर में कुछ और भी करते होंगे, ये नाम कीर्तन का केवल नाम करते हैं, भीतर में पता नहीं और क्या क्या करते होंगे, लोगों को केवल बोली जा रहे, नहीं तो सबको भीतर क्यों नहीं आने देते? अगर अच्छा काम कर रहे हैं, डरने का कोई बात नहीं है, तब फिर द्वार बंद करते हैं क्यों? इस प्रकार का भी बातें करने लग गए। गोपाल चापाल नाम का व्यक्ति, उसको इतना अधिक असुविधा हुआ, उसने क्या किया, वो आ गया और अपने साथ में देवी पूजा का सारा सामान लेकर के आ गया। चावल, लाल रंग का सिंदूर, छोटा सा लाल रंग का कपड़ा और घड़ा, कितने प्रकार के तंडुल, ये सब लेकर के वो श्रीवास पंडित के घर के बाहर में कुछ लोगों के द्वारा उसने पहले क्या कराया, लीपा पोती करवा दी गोबर से। वहीं पर ही फिर सारी वस्तुएं ला करके रखी, उसी में मदिरा भी ला करके रखा, देवी का पूजा करेगा, मदिरा ला करके रखा, फिर कुछ मांस इत्यादि भी ला करके रख दिया और सारी वस्तुएं ला के रख दी घर के बाहर में। इस प्रकार से ला करके क्या किया, अपवित्र सारा उस स्थान को, द्वार को एकदम कर दिया। श्रीवास पंडित ने जब प्रातः काल रात्रि सारी कीर्तन हुआ, द्वार अभी खोलेंगे तो देखा ये क्या, ये सारी वस्तुएं बाहर रख करके एकदम से इस प्रकार से कर दिया, द्वार से कोई बाहर नहीं जा सकता। ये सब अखाद्य वस्तुएं, अपवित्र वस्तुएं, जिनको हाथ नहीं लगाता हूं मैं जीवन में कभी, जिनको मैं देखता तक नहीं, वही आज मेरे द्वार पर रख के चला गया। मन के भीतर में बड़ा दुखी हुआ श्रीवास पंडित का। किंतु ऊपर से उन्होंने क्या कहा, एकदम से वीरुक्ति उसी में बोल दिया कि ओ आज श्रीवास, मैं जो हूँ, मैं अभी बन गया देवी पूजक, मैं इस प्रकार का मदिरा मांस इत्यादि यही सारे कार्य लेकर के वस्तुएं लेके पूजा करने वाला बन गया हूँ। देखो देखो सारे आओ, सारे देखो, अब और मैं कृष्ण भक्त नहीं रहा एकांतिक, मैंने क्या कर दिया, अब इस प्रकार का सारा तामसिक क्रिया मैंने करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसा कह करके दुखी हुए और स्वयं तो कभी उसको स्पर्श तक किया नहीं था कोई वस्तु को, इसीलिए मैत्रानी को बुलवा करके वो सारा कुछ वहां से उठवा करके फेंकवाया, द्वार को फिर से पवित्र करवाया, भक्त लोग सब वहां से जा पाए। तो ये श्रीवास पंडित के हृदय में जो दुख उत्पन्न हुआ, इसके द्वारा ये निंदुक जो गोपाल चापाल, इसका दोष हो गया, अपराध हो गया बड़ा, श्रीवास पंडित के हृदय को दुख प्रदान किया। इसी कारण से उसका क्या हो गया था, उसी कारण से उसको हो गया रोग, कोढ़ का कुष्ठ रोग बना। महाप्रभु को उसने आकर के एक समय महाप्रभु जा रहे थे तो उन्होंने महाप्रभु को बोला, जे भांजा मेरे को क्या कर दो, मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूँ, ये रोग पता नहीं मेरे को कहाँ से पकड़ लिया, मैं खुद बड़ा रोगी हो गया हूँ, बड़ा कष्ट पाता हूँ, भांजा मेरे को ठीक कर दे। मैंने सुना तेरे पास में बहुत योग सिद्धि इत्यादि है, तू अगर इच्छा करे तो मेरे को ठीक कर सकता है, तो ठीक कर दे। तब महाप्रभु ने क्या कहा, तुमने श्रीवास पंडित के चरणों में दोष किया, उसके मन को तुमने बड़ा दुखी किया, तुम्हारे को केवल इस समय नहीं, तुम्हारे को जन्म जन्मांतर ऐसे कष्ट भोग करना पड़ेगा।
और मैं तुम्हारा इस प्रकार से कोई उद्धार करूंगा नहीं, तुम्हारे को जन्म जन्मांतर कष्ट पाना पड़ेगा। इसीलिए उसका नाम किसमें आया? निंदक में। बाद में महाप्रभु का संन्यास हो गया, महाप्रभु दक्षिण भारत भी होकर के आ गए। वहां पर वासुदेव विप्र को गले लगा करके उसका कुष्ठ रोग दूर भी कर आए थे। फिर जगन्नाथपुरी आ गए थे। फिर जब नवद्वीप में आए तब उन्होंने गोपाल चापल ने आकर के फिर से प्रार्थना किया, भांजा मैं बहुत कष्ट पाता हूँ, मैंने सुना हुआ कि तुमने जो वासुदेव विप्र उसके कुष्ठ रोग को तुमने पूरी तरह से ठीक कर दिया, मेरे को भी ठीक कर दो। जब बड़ा दुख करते करते बार बार बोलता है तब महाप्रभु ने उसको बोला, जब श्रीवास के चरणों में तुम्हारा दोष हुआ, वहां जाकर के क्षमा प्रार्थना कर, भली प्रकार से स्मरण है तुमने जो कुकृत्य किया था, तब तुम्हारा सारा कुछ ठीक होएगा। तब इसने जाकर के श्रीवास पंडित के चरणों में विलाप किया, तब इनका रोग जो है वो दूर हुआ था। इस प्रकार का चैतन्य भागवत में वर्णन आता है। तो इनको रखा किसमें? निंदक में। ये अपने आप को क्या समझ रहे थे पहले? महादक्ष। इनको प्रेम की वन्या छू नहीं पा रही थी, किंतु इनका भी उद्धार किया, निंदक इत्यादि का भी। फिर बतलाया पाषंडी, मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गण, निंदक पाषंडी। पाषंडी लोग जो थे उनका भी पंच तत्व ने उद्धार किया। पाषंडी किसको कहा? भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, भगवानेर सहित अन्य अन्य देवतार समता व्याख्याकारी गण। दूसरे दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग जो भगवान और देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी इत्यादि, इन सबको भगवान के समान मानते थे जो लोग, और उसी प्रकार की व्याख्या करते थे कि इनमें क्या अंतर है। जो शिव हैं, जो ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं, वही कृष्ण हैं। देवी भी क्या है? भगवान ही है। अलग अलग प्रकार की जो ऐसे वाली सारी व्याख्या करते थे, उनको भी भागवत के और सच्चरित्रों को दिखला करके, सुना करके, उन सब का भी क्या किया? ये वाला जो दोष पूर्ण विचार, भ्रम पूर्ण विचार, उसको इन पंच तत्वों ने दूर करके उनमें एकांतिक भक्ति का उदय कराया। कोई उदाहरण बताओ तो, किसी को स्मरण आता? जहां पर देवी देवताओं का आराधना करने वालों को कृष्ण का आराधना प्रारंभ करवाया। रामचंद्र कविराज महाप्रभु के समय का नहीं, महाप्रभु के समय का बताओ, उसके बाद वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे। मेरे को भी स्मरण तो नहीं आता। उस प्रकार का तो वर्णन आता है। जो अद्वैताचार्य प्रभु जब दुखी हो रहे हैं कि ये विष चंडी और ना जाने क्या देवी देवता का पूजा करते हैं, किंतु भगवान का नाम तक पुकारते नहीं, उस प्रकार का तो आता है, किंतु कोई नाम एकदम से मन में नहीं आ रहा। देखो नहीं सुनाई दे रहा, क्या बोल रहे? खड़ जटिया बोलने से वो नहीं, खड़ जटिया तो वो मायावादियों के साथ में बैठने वाले। केशव कश्मीरी सरस्वती के आराधक थे, हैं? उस प्रकार का हो भी सकता, किंतु अभी मन में नहीं आ रहा। तो जैसा भी हो, तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या वर्णन आ गया कि जो पाषंडी लोग थे, अर्थात भगवान को और देवी देवताओं को एक समान जो व्याख्या करते थे, उसी प्रकार से जो मानते थे, उनके भी भ्रम को दूर किया।
और भागवत के सिद्धांतों के द्वारा। भागवत में कहाँ पर आया? श्री कृष्ण ने इंद्र का पूजा बंद करवाया और गिरिराज जी की पूजा को प्रारंभ करवाया, और भागवत का उपाख्यान भरत महाराज जी के चरित्र वाला, जो देवी की उपासना, देवी को उपासना अपनी भक्ति को यदि करे, उसको स्वयं कोई अधिकार नहीं ग्रहण करने का, इसीलिए देवी ने अपने ही भक्तों को वध कर दिया, भरत जी को बचा लिया। इस प्रकार के अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से स्थापित किया कि कृष्ण ही भगवान है। और अंत में बताया पड़ुआ अधम। अधम पड़ुआ किसको बोल दिया? जो सभी विद्यार्थी विद्या को तर्क का कारण निर्णय करते थे, ना कि ईश्वर प्राप्ति का उपाय। वास्तविक रूप में विद्या जो है, प्रारंभ से ही उसका जो उद्देश्य है वो क्या है? वो विद्या प्राप्त करना, मतलब ईश्वर प्राप्ति का उपाय। ईश्वर प्राप्ति का उपाय है विद्या। अगर विद्या ईश्वर प्राप्ति का उपाय नहीं हो और कुछ करवाती हो, तब उस विद्या को विद्या ही नहीं कहते, वो अविद्या है। इसी वस्तु को जो लोग नहीं ग्रहण कर पाते थे, उनको क्या कह दिया? अधम पड़ुआ। पढ़ते तो हैं, किंतु उनके पढ़ने का उद्देश्य जो है बहुत अधम, केवल मात्र उसके द्वारा कुछ भौतिक अथवा शारीरिक फिजिकल जो एजुकेशन वो प्राप्त करते हैं बस, और उसी के द्वारा धन उपार्जन करना, इस जगत में कुछ विषय वस्तुओं को उसके द्वारा उपार्जित कर लेना। जो केवल मात्र इतना ही करना जानते, विद्या प्राप्त करके, और उसका वास्तविक उद्देश्य भगवान को समझने के लिए उन्नत चित्त करना है, ये जो नहीं समझते, इनको बोलते हैं अधम पड़ुआ। इन अधम पड़ुओं का भी उद्धार इन पंच तत्व ने किया, और उनको क्या बतलाया? से विद्यार फल जानियो निश्चय, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वित्त रहे। पढ़े केनो लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे, से यदि ना होइलो विद्या तबे की करे। इस प्रकार के विचार पंच तत्व ने स्थापित किए। क्या कह करके? पढ़े लिखे लोग केनो कृष्ण भक्ति करी बारे। पढ़ना लिखना किस लिए होता है? कृष्ण भक्ति को करने के लिए, उसी और अग्रसर होने के लिए। यदि वो कार्य नहीं किया, से यदि ना होई लो, यदि उस तरफ मन का लगना हुआ ही नहीं, तुम्हारी विद्या ने तुम्हारे को उल्टा तार्किक बनाया, तुम्हारी विद्या ने तुम्हारे को निरीश्वरवादी बनाया, तुम्हारी विद्या ने तुम्हारे को अहंकारी बनाया, कोई भगवान नहीं है, मैं ही अपने आप से सारा कुछ करने वाला हूँ, ये हम लोग शरीर एक यंत्र है, जन्म लिया है, कभी मर जाएगा, बस इतना खत्म, आगे और पीछे कुछ नहीं होता। जो ये सारा कुछ मानने वाले, सृष्टि जो है ये अपनी आप से कोई क्या क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि विस्फोट हुआ था, कोई एक बहुत बड़ा शब्द हुआ था, अपने आप से सृष्टि सारी एग्जिस्टेंस में आ गई थी, कोई वृक्ष बन गया था, कोई नदी बन गई थी, ये सारा कुछ अपनी आप से हुआ था। जो इस तरह का सारा कुछ मानते थे, इनको सबको कहा अधम पड़ुआ। और कविराज गोस्वामी ने तो उनको क्या बोल दिया? अजागल स्तन न्याय। ये लोग कैसे वाले हैं? जो बोलते हैं प्रकृति से सारा कुछ उत्पन्न हुआ, अपने आप से हुआ, उसके पीछे भगवान इत्यादि कोई भी नहीं है। जो इस प्रकार से प्रकृति को ही सारा कुछ मानते हैं, उनका मानना क्या है कि जो बकरा है उसके आगे जो गले के पास में स्तन लटके रहते, वो सोचते इसी में से दूध निकलता है, बल्कि उसमें से दूध निकल ही नहीं सकता। प्रकृति जड़ है, जड़ मतलब निर्जीव है, उसमें से अपने आप से कुछ नहीं होता, उसको करवाने वाला कोई और है। जैसे कार अपनी आप से नहीं चलती, उसको चलाने वाला सजीव व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से प्रकृति अपने आप से कुछ नहीं कर सकती,
उसको भगवान करवाते हैं सारा कुछ। जो इस बात को ही नहीं स्वीकार कर पाता उसको क्या बोलते हैं? अधम पड़ुआ। इसीलिए वो नहीं समझ पाता। पढ़े लिखे लोग के नो कृष्ण भक्ति करीवारे सही यदि ना हो लोग, यदि उस तरफ नहीं गया, ऐसे वाला कुतार्किक बना, भगवान को नहीं मानने वाला बना, तो उससे अच्छा नहीं पढ़ना ही अच्छा था। जैसे कोई एक व्यक्ति वो विदेश में पढ़ने के लिए गया, गांव से सारे गांव के लोगों ने उसको अच्छा माना, जो अच्छा बन करके आएगा। वो जब आया तब उसको कहते हैं जे माता पिता ने बोला देखो तुम बहुत सालों के बाद में आए, गांव के सारे लोग मिलने आएंगे, प्रणाम करना। ये प्रणाम करने से होता क्या है? काहे का प्रणाम करना? अभी मैं पढ़ा लिखा हूं, इस तरह के काम नहीं करता हूं। मानता ही नहीं माता पिता की बात। तो बोलते भैया ये तो पढ़ के आया ना, तो क्या करके आया? मेरे से बात मत करो, ये सब काम मेरे से अब और होंगे नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, अच्छा वो लोग आएंगे तो आराम से उनके साथ भोजन करने बैठ जाना, ठीक है। भोजन करने के लिए बैठने जा रहा था, उन्होंने बोल दिया हाथ तो धो लो, मुख धो लो, पैर धो लो, जूता उतार दो, सबके साथ बैठ करके खाओ। मैं नीचे बैठ के नहीं खाना, ऊपर बैठ करके ही खाऊंगा। और कोई हाथ वाथ धोना ये क्या होता है? इसका भोजन से क्या लेना देना? जूता नीचे पहना, हाथ लगाया ही नहीं, तो जूता उतार के खाना खाना ये क्या बात हुई? मैंने नहीं करना फालतू के ये दकियानूसी विचार तुम्हारे सारे। तो उनके घर में जो बूढ़ी माता थी उसने बोल दिया ये दुर्भाग्य हमारा, हमने इसको पढ़ने के लिए भेजा है, तो अनपढ़ अच्छा था। अगर पढ़ लिख करके इस प्रकार की चीज जो कि अनपढ़ को आती, पढ़ लिख करके वो कहे कि वो चीज भी नहीं करनी मैंने जो अनपढ़ को भी आती है, तो इसको पढ़ने का क्या लाभ हुआ? इसी प्रकार के लोगों को क्या कहा? अधम पढ़ुआ। पढ़े लिखे लोग के नो कृष्ण भक्ति करीबारे, अच्छा बनने के लिए जितने संस्कार पहले हैं उससे और बहुत आगे बढ़ेगा। नहीं तो किंतु विद्या आजकल की क्या करवाती है? जो थोड़ा बहुत स्वाभाविक रूप में भी एक व्यक्ति के हृदय से होता है उसकी उस चीज को भी गायब करवा देती है, उसकी कॉमन सेंस को भी मार डालती है, उसको केवल मात्र हार्ड हार्टेड और तार्किक बनाती है। तो उस ऐसे लोगों को क्या कह दिया? अधम पढ़ुआ। ऐसे लोगों की बुद्धि को भी पंच तत्व ने क्या किया? ठीक किया। इस प्रकार का आज हमने सुना, कल अब इससे आगे श्रवण करेंगे। आज यहीं रख देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, पंच तत्व की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई व्यक्ति आता साधु बन गया, घर छोड़ दिया, साधुओं के पास आ गया, फिर आकर के यहाँ पर किसी भी साधु के प्रति, किसी के प्रति भी श्रद्धा रहता ही नहीं। किस लिए? वही अधम पढ़ुआ।